श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। ओरवा कुंभी पटेल के गाम के पास एक बड़ो गाम हतो। तामे वैष्णव को बहुत ही समाज हतो और वैष्णव मंडली वार्ता कीर्तन नित्य होते। सो आ गाम में एक तादृशी वैष्णव मुखिया हतो। सो वाके पास यह कुंभी जातो। सो यह कुंभी वैष्णव श्री ठाकुर जी की सेन आरती करी के अपने घर ते चलतो। सो रात्रि घरी 6 गए पाछे वहां जाई पहुंचतो। सो सब वैष्णवन सो जय श्री कृष्ण करी के बैठतो। ता पाछे कथा वार्ता सुनतो। पाछे रात्रि सवा पहर बाकी रहती। तब सब वैष्णवन ते जय श्री कृष्ण करी के चलतो। सो अपने घर आए के श्री ठाकुर जी की सेवा करतो। सो ऐसे करत बहुत दिन बीते। तब एक दिन एकादशी आई। तब वह कुंभी पटेल अपने श्री ठाकुर जी की सेवा से पहुंची के रात्रि को चलियो। सो अंधियारे में मार्ग भूली गयो और मेह बरसत हतो। तब आगे चली के एक तालाब आयो। सो वह तालाब के ऊपर रूख बहुत हते। सो एक रूख पे ते एक प्रेत उतरी के या के मार्ग में आड़ो आए ठाड़ो भयो। तब या कुंभी वैष्णव ने कहो, जो तू कौन है जो या मार्ग में ठाड़ो है? तब वह बोलियो, जो हूँ प्रेत हूँ, बहुत दिनान को भूखो हूँ, राते में तो को खाऊंगो। तब वह कुंभी वैष्णव ने कही, जो आज एकादशी के जागरण में जात हूँ और सवारे याही मार्ग आऊंगो, तब तू मोको सुखेन खाइयो। तब वह प्रेत ने या पटेल सो कहो, जो तेरो विश्वास नाही, जो तू फेरी या मार्ग काहे को आवेगो, तू मेरे काल के मुख में काहे को आवेगो। तब वह कुंभी ने कही, जो यह मेरो वचन है, जो सवारे आए के तो को पुकारूंगो, तब तू मोको सुखेन खाइयो। तब वह ब्रह्म राक्षस ने कहो, जा भले विश्वास है, परी तू सवारे बेगी आइयो। तब वह प्रेत ने वचन लेके जान दीनो। तब वह पटेल वैष्णवा गांव में वार्ता कीर्तन मंडली में गयो। तब सावधानी सो कथा सुनी और मन उल्लास सो कीर्तन किए। और वह पटेल कुंभी वैष्णव ने अपने मन में विचार कियो, जो सवारे तो वह राक्षस खाएगो, जो मैं वहां ते निश्चय करी के आयो हूँ, सो याते भगवत नाम जितनो लियो जाई सो आछो है। तब वह कुंभी वैष्णव बहुत आनंद पाई के भगवत वार्ता करन लाग्यो। सो ऐसे करत रात्रि तो व्यतीत भई। ता पाछे सवारे वैष्णवन सो जय श्री कृष्ण करी के चलियो। सो वाही तालाब पे आयो। सो वह राक्षस के पास आयो। तब वह कुंभी पटेल ने वह प्रेत सो कहो, जो अरे भाई ब्रह्म राक्षस, तू आऊ। सो वह कुंभी वैष्णव 5 बेर पुकारियो और कहो, जो तू पेगी आए के मोको खाऊ। तब वह प्रेत तो कछु बोलियो नाही। और वाने अपने मन में विचार कियो, जो देखो यह मरीवे को आयो है, जो यह मेरे काल के मुख में ते निकसी के फेरी आयो है, परी देखो वचन को साचो है, पर ये तो आप ही हरिजन हैं, भगवत भक्त हैं। सो ये वचन सत्य करीवे को आयो है और इनको मृत्यु को डर नाही है। तब कहो, जो ऐसे भगवत भक्त को तो मैं नाही खाऊंगो। सो वैष्णव को दर्शन करी के फिरी गयो। तब वह कुंभी वैष्णव फेरी बोलियो, अरे प्रेत, तू बेगी आऊ, जो मोको भगवत सेवा को अवेर होत है। तब वह प्रेत आयो और कहो, जो अब तो मैं तुमको नहीं खाऊंगो, जो तुम तो हरिजन वैष्णव हो, सो तुम्हारो वचन तो साचो है। अपने धर्म के लिए तुमने मृत्यु को भय नहीं कियो, ताते हो तुम पास एक वस्तु मांगत हो, सो मोको दीजिए। ऐसे कही वह प्रेत व कुंभी वैष्णव के पावन परियो। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो जाको श्री आचार्य जी महाप्रभु को दृढ़ आश्रय है, तासो कालहू डरपत है। तहाँ प्रेतादि की कहा चले, ताते हरिजन सदा निर्भय रहत हैं। काहेते जो ये सर्वते अधिक हैं, 3 लोग इनकी वंदना करत हैं। सो सूरदास जी गाए हैं, सो पद हरि के जन की अति ठकुराई, महाराज ऋषिराज महामुनि, देखत रहे लजाई, दृढ़ विश्वास कियो सिंहासन, तापर बैठे भूप, हरिगुण विमल छत्र सिर राजत, शोभा परम अनूप, निष्प्रह देश को राज करे, ताको लोक परम उत्साह, काम क्रोध मद लोभ मोह तहाँ,
भये चोर ते साई, बने विवेक विचित्र पोरिया, ओसर को न पावे, अर्थ काम तहाँ रहे दूरी दूरी, मोक्ष धर्म सिर नावे, अष्ट सिद्धि नव निधि द्वारे ठाड़ी, कर जोरे उनलीनी, छड़ीदार वैराग्य विनोदी, जटकी बाहर कीनी, हरिपद पंकज प्रेम परम रुचि, ताहि सो रंग राते, मंत्री ज्ञान अवसर नहीं, पढ़त करत बात सकुचाते, माया काल व्यापे नहीं, कबहू जो या रीते जाने, सूरदास यह नर तन पायो, गुरु प्रसाद पहिचाने। सो भगवदी वैष्णव को स्वरूप या भांति को जानो। तब्बा कुंभी वैष्णव ने कहो, जो तू कहा मांगत है। तब्बा प्रेत ने पटेल सो कहो, जो तुम आज कीर्तन किए हो, ताको फल मोको दीजिए, तब मेरो उद्धार होएगो और मैं ये प्रेत योनि ते छूटूंगो। तब पटेल वैष्णव ने कहो, जो कीर्तन तो फल में नाही देऊंगो, तो को खानो होई तो मुझे सुखेन खाऊ। तब वह प्रेत ने कहो, जो आधो तो फल दीजिए। तब वह पटेल ने कहो, जो आधो हूँ नाही देऊंगो। तब एक घड़ी को फल मांग्यो, सोहू नाही कीनी। तब आधी घड़ी को फल मांग्यो, तोहू नाही कीनी। भाव प्रकाश यहाँ से यह संदेह हुई, जो पुष्टि मार्ग में तो सब कार्य कामना रहित वे करीवे को कहो है, ताते फल की इच्छा तो यहाँ है नाही। तब यह वैष्णव फल दीन की नाही क्यों कियो। तहाँ कहत हैं, जो कीर्तन को फल तो महाअलौकिक है, ता कही साक्षात श्री गोवर्धन धर की प्राप्ति होत है। सो लीला सहित प्रभु हृदय में आए रहत हैं, ऐसो फल या राक्षस को कैसे दियो जाए। काहे ते यह देवी तो है नाही, ताते नाही कियो। तब वह राक्षस ने कहो, जो वैष्णव मोको 5 ताल को पुण्य तो देऊ। ताही समय आकाशवाणी भई, जो वैष्णव तुम तो हरिजन हो, ताते दया करी या को 5 ताल को पुण्य दीजिए, ताते या की गति होई, या को तुम्हारे वैष्णव के दर्शन ते यह ज्ञान भयो है। तब कुंभी वैष्णव ने तालाब में ते जल लेके वह राक्षस को हाथ में दियो और कहो, जो मैंने तो को 5 ताल को पुण्य दियो। सो इतनो कहती वह राक्षस की देह छूटी, प्रेत योनि ते मुक्त भयो, तापाचे स्वर्ग ते विमान आयो। तब वह राक्षस सुंदर दिव्य देह धरी के वह कुंभी वैष्णव की परिक्रमा करी पावन परी के वह विमान में बैठी के स्वर्ग को गयो। सो भगवदियों को ऐसो ही प्रताप है। पाछे वह पटेल अपने घर आयो। भाव प्रकाश सो या वार्ता में यह जतायो, जो वह कुंभी वैष्णव सत्संग के लिए इतनी दूरी आओ तो सो सत्संग ऐसो पदार्थ है, ताते भगवदीय वैष्णव को संग अवश्य करनो, जाते धर्म की हानि कबहू न होई। सो वह कुंभी वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वह कुंभी पटेल के गांव के पास एक बड़ा गांव था। वहां वैष्णव बहुत थे और वहां वैष्णव मंडली वार्ता कीर्तन नित्य करते और वहां एक तादर्शी वैष्णव मुखिया थे। उनके यहाँ ये पटेल वैष्णव नित्य जाते। तो ये कुंभी पटेल वैष्णव अपने श्री ठाकुर जी की शयन आरती करके फिर वहां पास के गांव में नित्य जाते और वार्ता कीर्तन करते, फिर अपने घर आते और फिर सेवा पहुंचते। ऐसे ये नित्य करते। तब एक दिन एकादशी आई। तब यह कुंभी पटेल वैष्णव अपने श्री ठाकुर जी की सेवा पहुंच के पास के गांव में जा रहे थे। तब मार्ग में बारिश बहुत थी और अंधेरा भी बहुत था। तब ये अपना मार्ग भूल गए। तब आगे एक तालाब के पास एक प्रेत ने इनका रास्ता रोका और कहा कि मैं राक्षस हूँ और मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं अब तुझे खाऊंगा। तब यह कुंभी पटेल ने कहा कि आज एकादशी है, तो मैं जागरण में जा रहा हूँ, इसलिए मैं जब सुबह वापस आऊंगा तब तू मुझे खा लेना। तब वह प्रेत ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं। तब यह पटेल ने कहा, ये मेरा वचन है, मैं सुबह यहाँ आके तुमको आवाज दूंगा, तब तुम मुझे आके खा लेना। तब वह प्रेत ने जाने दिया। फिर ये कुंभी पटेल वहां पास के गांव में पहुंच के बहुत आनंद से कीर्तन वार्ता किए और फिर सुबह सब वैष्णव से जय श्री कृष्ण करके चले और वही तालाब पर आए। फिर वह राक्षस को पुकारा। तब वह राक्षस ने कुछ उत्तर नहीं दिया और उस राक्षस ने सोचा कि इसको मरने का भय नहीं है, इसलिए ये वापस आया और ये निश्चित ही भगवत भक्त हैं, इसलिए तो इनको
मैं अब नहीं खाऊंगा। फिर वह प्रेत ने कहा कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम तो हरिजन वैष्णव हो, इसलिए मुझे तुम्हारे आज के कीर्तन का फल दो। तब वह पटेल वैष्णव ने कहा कि कीर्तन का फल तो मैं नहीं दूंगा। तब वह प्रेत ने कहा कि आधे कीर्तन का फल दो। तब भी वह वैष्णव ने मना किया। फिर उस प्रेत ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर जो कीर्तन में 5 ताली बजाई उसका फल दे दो। तब आकाशवाणी हुई कि वैष्णव, इस प्रेत को यह पुण्य दे दो, इसको तुम्हारे वैष्णव के दर्शन से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है और उससे ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तब वह पटेल वैष्णव ने उस प्रेत को 5 ताली का पुण्य दिया और वह देते ही उस प्रेत योनि से मुक्त हुआ और दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर वह स्वर्ग में गया। तो भगवती वैष्णव का यही प्रताप होता है। फिर वह पटेल वैष्णव अपने घर गए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि यह कुंभी पटेल इतनी दूर सत्संग के लिए जाते थे, तो सत्संग ऐसा पदार्थ है, इसलिए भगवती वैष्णव का संग अवश्य करना चाहिए, जिससे धर्म की हानि कभी नहीं होती। तो वह कुंभी पटेल वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।